नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में हिंदू त्यौहार भाग 1 में हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है, हिंदू वर्ष के माह के नाम, तिथि और कुछ पंचांग की जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक अनिवार्य रूप से देखिए, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण या मोस्ट होने वाला है। यह वर्तमान में वर्ग 3 के एग्जाम में के पाठ्यक्रम में दिया गया है। यह यहाँ से प्रश्न निकालने के फुल चांस रहेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो आपको याद रखना है मेरे विद्वान साथियों, मित्रों, हिंदू जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष की प्रथमा को। आपको विशेष तौर पर याद रखना है, 21 पॉइंट से आपका हिंदू जो नववर्ष प्रारंभ होता है वह शुक्ल पक्ष की प्रथमा या प्रथम या परमा, जिसे हम सामान्य भाषा में बुंदेलखंडी में कहते हैं परमा। तो कब से प्रारंभ होता है? शुक्ल पक्ष की परमा को। अब इस शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, तो सबसे पहले हम इसी विषय वस्तु पर बात करते हैं। तो देखें मित्रों, विद्वान साथियों, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या है? तो जब जो चांदनी रातें होती हैं, रात में दिखाई देता है, उन रातों को कहते हैं शुक्ल पक्ष या सुदी। चांदनी रातें शुक्ल पक्ष या सुदी। और जो काली रातें होती हैं जिनमें दिखाई नहीं देता है, उन रातों को कृष्ण पक्ष, काली रातें या बुधि कहा जाता है या बदी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। तो जो काली रातें होती हैं उन्हें कृष्ण पक्ष, काली रातें या बुधि कहा जाता है। तो देखें, हिंदू नववर्ष कब प्रारंभ होता है? शुक्ल पक्ष की प्रथमा। और कौन से शुक्ल पक्ष की? चैत्र की। एक की पॉइंट से आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में यदि क्वेश्चन निकलने के चांस हुए तो यहां से निकल सकता है कि हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा, वो भी चैत्र माह में। हिंदुओं में नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रथमा से। किंतु विशेष तौर पर याद रखें, किंतु माह प्रारंभ होता है, वर्ष कब प्रारंभ होता है? चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रथमा को। और किंतु कोई भी माह प्रारंभ होता है तो वह माह प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष प्रथमा को। कोई भी माह प्रारंभ होगा तो कब प्रारंभ होगा? कृष्ण पक्ष प्रथमा, या हम इसे परमा भी कह सकते हैं या एकम भी कहते हैं इसे। एक की पॉइंट है, विशेष तौर पर याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि माह कब प्रारंभ होता है? तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा को। और माह खत्म कब होता है? तो माह खत्म होता है मित्रों, विद्वान साथियों, पूर्णिमा को। कब खत्म होता है? पूर्णिमा। अब ये पूर्णिमा है क्या, इसकी जानकारी हम अभी आपको दे रहे हैं। किंतु जो साल खत्म होती है वह अमावस्या को खत्म होती है। वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? अंतिम तिथि कौन सी होती है? तो वर्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। और माह की अंतिम तिथि कौन सी होती है? वो पूर्णिमा होती है। तो ये तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक और विशेष की पॉइंट याद रखना है आपको, चैत्र माह से ही नववर्ष प्रारंभ होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आपकी, और चैत्र माह में ही वर्ष खत्म होता है। जैसे आपका जो हिंदू राष्ट्र कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है, इसमें माह कब खत्म होता? तो वर्ष कब खत्म होता? दिसंबर माह में। कब खत्म होता है अंग्रेजी कैलेंडर में? दिसंबर में। लेकिन हिंदू माह में चैत्र से ही माह प्रारंभ होता है
वर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र से ही क्या होता है, खत्म होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि माह भी वर्ष भी कब प्रारंभ होता है, चैत्र में, और खत्म भी कब होता है, चैत्र में। अंतर इतना है कि जो वर्ष प्रारंभ होता है वह चैत्र में शुक्ल पक्ष की प्रथमा को खत्म प्रारंभ होता है और खत्म होता है चैत्र की अमावस्या को। ये विशेष तौर पर की पॉइंट याद रखना। तो यहां तक तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिए कि हम आपको समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। हमने बार बार शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का जिक्र किया, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो देखिए विद्वान साथियों, जब इस प्रकार चंद्रमा रहता है, इस प्रकार चंद्रमा रहता है, तो पूरा चंद्रमा खिला हुआ होना कहलाता है पूर्णिमा। क्या कहलाता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा। इसके बाद चंद्रमा क्या होता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और 15 दिन बाद ऐसा आता है कि चंद्रमा पूर्णतः काला हो जाता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम अमावस्या। जो अमावस्या आती है वह पूर्णिमा से 15 दिन बाद अमास होती है, और अमास के 15 दिन बाद फिर आती है आपकी पूर्णिमा। फिर से चंद्रमा खिल जाता है और फिर क्या आपकी आ जाती है, पूर्णिमा। तो यहां पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जैसे आपका चंद्रमा है, यदि चंद्रमा आपका चैत्र का है, चैत्र है आपका, तो आपके जो एकम होगी यहां पर प्रथमा आपकी आएगी, यह किस माह की होगी। तो मैंने आपको भी बताया कि माह प्रारंभ कब से होता है, कृष्ण पक्ष से। खत्म कब होता है माह, पूर्णिमा से। तो यहां पर माह खत्म हो गया। अब चैत्र की पूर्णिमा जो प्रथमा आएगी, यह चैत्र के बाद किसकी होगी, जेठ की। अब जेठ की अमावस्या यानी 15 दिन, और फिर जेठ खत्म हो जाएगा यहां पर, फिर पूर्णिमा पर। फिर पूर्णिमा पर खत्म होने के बाद फिर क्या आएगा, ये यहां पर आपका आएगा जेठ के बाद, सॉरी जेठ नहीं, चैत्र, वैशाख है यहां पर, वैशाख। ये चैत्र के बाद क्या है आपका, वैशाख। तो चैत्र वैशाख, हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं चैत्र वैशाख। आपकी किताबों में वैशाख मिलेगा लिखा हुआ, चैत्र वैशाख। फिर पूर्णिमा के बाद फिर परमा आएगी, तो वो किसकी आएगी, जेठ की। आप कैलेंडर में देखेंगे तो उसमें ज्येष्ठ मिलेगा लिखा, बुंदेलखंडी में कहते हैं जेठ, लेकिन कैलेंडर में क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, ज्येष्ठ। क्या मिलेगा आपको, ज्येष्ठ। इस प्रकार तो हम आपको बुंदेलखंडी में भी इसे बताएंगे, साहित्यिक भाषा में भी बताएंगे, और जिस भाषा में आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें भी बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। माह कब से प्रारंभ होता है, माह प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष की प्रथमा से, खत्म होता है पूर्णिमा को। तो यहां पर चैत्र की पूर्णिमा थी, तो जो प्रथमा होगी यहां पर वह होगी किसकी, वैशाख की, और यहां पर वैशाख का आधा हो जाएगा, यहां पर पूर्ण वैशाख हो जाएगा। फिर प्रारंभ क्या हो जाएगा, जेठ। तो हम देखते हैं तिथियां कौन होती है, कितनी होती है, और किस तिथि की बात कौन सी आती है। तो देखें मित्रों, हमने आपके महीनों के नाम लिख लिए हैं। हमने लिख इसलिए लिए हैं क्योंकि यदि हम वीडियो को बनाते टाइम लिखते तो इसमें टाइम लग जाता और यह वीडियो अत्यधिक बड़ा हो जाता। तो देखिए हमने आपको माह के नाम 3 प्रकार से लिखे हैं। एक साहित्यिक नाम लिखा है, एक बुंदेलखंडी नाम लिखा है जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, एक अंग्रेजी माह से संबंध लिखा है। देखिए साहित्यिक नाम आपको किताबों में देखेंगे तो चैत्र मिलेगा, इसे हमारी बुंदेलखंडी में चैत्र कहते हैं। इसका संबंध है जो अंग्रेजी माह है, मार्च अप्रैल। इसके बाद है वैशाख, तो हमारे बुंदेलखंडी में से वैशाख कहा जाता है, इसका संबंध है अप्रैल मई से। फिर आता ज्येष्ठ, बुंदेलखंडी में जेठ कहते हैं,
इसका संबंध है मई जून से। फिर आषाढ़, बुंदेलखंडी में कहते हैं आषाढ़, इसका संबंध है जून जुलाई से। फिर आता है श्रावण, बुंदेलखंडी में कहते हैं सावन, इसका संबंध है जुलाई अगस्त से। फिर आता है भाद्रपद, बुंदेलखंडी में कहते हैं भादो, इसका संबंध है अगस्त सितंबर से। फिर आपका आता है अश्वन, इसका हिंदी में हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं कुंवार, इसका संबंध है सितंबर और अक्टूबर से। फिर आता है कार्तिक, बुंदेलखंडी में कहते हैं कार्तिक, इसका संबंध है अक्टूबर और नवंबर से। फिर आता है आपका मार्गशीर्ष, बुंदेलखंडी में कहते हैं अगहन, इसका संबंध है दिसंबर और जनवरी से। फिर आता है पूस, तो पूस को पूसी कहते हैं, इसका संबंध है आपका अगहन का संबंध है नवंबर दिसंबर से। आप चाहे तो इसको ऐसी लाइन खींच लीजिए, इससे क्या होगी कि आपका जो संबंध है वह आपका कहीं का कहीं नहीं जाएगा। और लास्ट में आपका आता है फागुन, तो फागुन का संबंध है आपका फरवरी और मार्च से। ये पहले नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्रम से आप ऐसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आती है तिथि। तो ये वीडियो आपका बड़ा हो रहा है, इसलिए हम जो तिथि है वह अगले पार्ट में आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, और तिथि को कितनी होती है, और साथ ही साथ हम पंचांग का जो संबंध है वो भी अगले पार्ट में आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।